पाकिस्तान से बुरी खबर आ रही है। पाकिस्तान ट्रेन हाईजैक मामले में बलूच लिबरेशन आर्मी ने अपने एक नए दावे से सनसनी मचा दी है। बीएलए का कहना है कि उसने युद्ध बंदियों की अदला बदली के लिए पाकिस्तानी सेना को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, जो कब्जे वाली सेना के लिए अपने कर्मियों की जान बचाने का आखिरी मौका था। लेकिन पाकिस्तान ने अपनी जिद और सैन्य अहंकार का परिचय देते हुए न सिर्फ गंभीर बातचीत से परहेज किया, बल्कि जमीनी हकीकत से भी आंखें मूंद ली। पाकिस्तान की जिद के चलते सभी 214 बंधकों को मार दिया गया। बीएलए ने कहा कि अभी ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है, बल्कि और तेज हो गई है। शुक्रवार को जारी एक बयान में बीएलए विद्रोहियों ने बताया कि मारे गए सभी 214 बंधक पाकिस्तानी सेना के जवान हैं। मंगलवार को बलूच विद्रोहियों ने क्वेटा से पेशावर जा रही जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को बलूचिस्तान में बोलन दर्रे के पास हाईजैक कर लिया था। ट्रेन में 450 से ज्यादा लोग मौजूद थे, लेकिन बीएलए ने बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को जाने दिया था। बीएलए ने 214 पाकिस्तानी सैन्य बंधकों के कब्जे में होने का दावा किया था। पाकिस्तानी सेना ने बुधवार रात को बंधक संकट के खत्म होने की घोषणा करते हुए बताया कि उसने ऑपरेशन में सभी 33 बीएलए लड़ाकों को मार दिया है। पाकिस्तानी सेना ने बताया था कि उसने सभी बंधकों को छुड़ा लिया है। हालांकि पाकिस्तानी सेना ने बंधकों की रिहाई या बीएलए को हुए नुकसान के बारे में कोई वीडियो या तस्वीरें जारी नहीं की थी। इसके अगले ही दिन बीएलए ने बयान जारी कर पाकिस्तानी सेना के दावों को झूठा करार दिया था और कहा कि अभी भी बंधक उनके कब्जे में है। समूह ने यह भी कहा कि पाकिस्तानी सेना ने अपने जवानों को मारने के लिए छोड़ दिया है। लाचर लगा इसको, इंजन को जा रहे थे, लाचर लगा तो धुड़िया हो गया, फिर फायरिंग शुरू हो गया। फायरिंग था, फिर लांचर थे, ऐसे धमाके थे कि बस अल्लाह ने बचा दिया। मगर ये है कि हम बुढ़ी को उतारा, सबको उतारा नीचे, बोला उतरो नहीं तो गोलियां मारेंगे। उतर गया नीचे, फिर हमको देखा, बोलो बस तुम जाओ। दरअसल बलूचिस्तान पाकिस्तान से लगा हुआ एक अलग प्रांत है, जो खुद को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं मानता, मगर पाकिस्तान ने 1947 में जबरन इसका विलय करवा दिया था। तब से वो बलूचिस्तान पर अपना अधिकार जताता है। पाकिस्तान वहाँ की संपत्ति का खुद भी दोहन कर रहा है और चीन को भी खनन का अधिकार सौंप दिया है। इससे बलूचिस्तान की आवाम चीन और पाकिस्तान दोनों से खफा रहती है। देखिए, अभी पाकिस्तान सरकार की रिपोर्ट आई है कि जो ऑपरेशन उन्होंने लॉन्च किया था, जो ट्रेन हाईजैक की थी, वो अभी कंप्लीट हुआ है, जिसमें उनके काफी सारे सोल्जर्स मारे गए हैं। काफी सारे जो ये है अपने होस्टेजेस, उसमें से 25 या 26 मारे गए हैं और जितने दहशतवादी वहां पे थे वो पूरे के पूरे 25 या 26 का नंबर है, वो भी मारे गए हैं। और ये कहते हैं कि ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है। लेकिन क्या इससे बलूचिस्तान में जो गड़बड़ चल रही है ये खत्म होगी? तो इसका शॉर्ट आंसर है कि नहीं, क्योंकि अगर आप इतिहास देखें पिछले कुछ महीनों का और पिछले कुछ सालों का, ये जो बलूची जो हमले हैं, ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में, खास तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के ऊपर ये बढ़ रहे हैं। लेवल ऑफ वायलेंस काफी सारी बढ़ी हुई है। और ये हमले किसके ऊपर हो रहे हैं? तो ये हमले जो पाकिस्तान के सैनिक है उनके ऊपर हो रहा है, पाकिस्तान के जो सैनिक की पोस्ट है उसके ऊपर हो रहा है, जो अर्धसैनिक दल है फ्रंटियर कोर उनके ऊपर हो रहा है, जो प्रोजेक्ट्स अलग अलग काम कर रहे हैं इस रास्ते के ऊपर उनके ऊपर हो रहा है, जो चाइनीज सिटीजन्स वहां पे आते हैं काम करने के लिए प्रोजेक्ट्स के ऊपर, उनके ऊपर हमले हो रहे हैं। और अगर आप उसकी स्टैटिस्टिकल डेटा देखें तो ये जो फिगर्स है ये काफी बड़ी है और इसके खिलाफ पाकिस्तानी जो आर्मी है ये एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन कर रही है, लेकिन जो कामयाबी उनको मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। मैं आपको एक ही एग्जांपल दूं कि पहले ट्रेडिशनली 85% ऑफ पाकिस्तानी आर्मी ये इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर तैनात होती थी, लेकिन अभी मोर देन 50% जो है ये बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन कर रहे हैं। यानी कि उनके जो प्रॉब्लम्स है इतनी ज्यादा है कि 50% से ज्यादा आर्मी की ताकत इसके ऊपर खर्चा हो रही है और इसके बावजूद इस रोड को वो प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। ऑलमोस्ट $60 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट चाइना ने की हुई है सीपेक कॉरिडोर के ऊपर, उसमें से जो रिटर्न है बिल्कुल जीरो है। और इतना ही नहीं,
अभी सबसे बड़ी खबर यह है कि बलूचिस्तान आर्मी तो प्रॉब्लम कर ही रही है, इसके सिवाय जो खैबर पख्तूनख्वा में जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, वो जो खैबर पख्तूनख्वा को आज़ाद करके वो चाहते हैं कि वो अफगानिस्तान में शामिल हो, वो भी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के साथ काम कर रहे हैं। बलूची रिबेल के जो अलग अलग ग्रुप्स है ये इकट्ठे हो गए, और ये जो बलूची पाकिस्तान के अंदर है, कुछ बलूची ईरान के अंदर है, कुछ बलूची ये अफगानिस्तान के अंदर है, तो ये एक ग्रेटर बलूचिस्तान की मांग कर रहे हैं। तो इसलिए ऐसे हम मानते हैं कि आने वाले दिनों में ये जो हमले हैं ये बढ़ते ही रहेंगे। पाकिस्तान आर्मी की जो क्षमता है एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन करने की, ये काफ़ी कम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो दहशतवादी अभियान ये पाकिस्तानी आर्मी करती है, इसमें वो एरिया वेपन्स का इस्तेमाल करती है, यानी कि आर्टिलरी यानी तोपखाना, जिसमें काफ़ी सारे आजू बाजू के सिविलियंस मारे जाते हैं, हेलीकॉप्टर गनशिप्स या एयरफोर्स के विमानों से हाइट्स के ऊपर हमला। तो इससे क्या होता है, एक आध दो बलूची जो दहशतवादी है या लिबरेशन वाले हैं वो तो मारे जाते हैं, लेकिन उनके सिवाय जो आजू बाजू में रहने वाले काफ़ी सारे सिविलियंस हैं वो उनको काफ़ी चोट आती है, वो काफ़ी संख्या में मारे जाते हैं। और लास्ट में यह है कि जिससे भी पाकिस्तानी आर्मी सस्पेक्ट करती है कि यह कुछ गड़बड़ कर रहे हैं तो उनको वो उठा लेते हैं। आज तक हजारों बलूची युवक को उठाया गया है, उसमें से हंड्रेड्स ऑफ युवकों को मारा गया है, उनकी लाशें भी कभी मिली नहीं है, और ये कायम के अपने फैमिली से गायब हो गए हैं। तो बलूचियों के जो ह्यूमन राइट्स है इसके ऊपर काफ़ी सारा अत्याचार हो रहा है, और जिससे पूरी की पूरी बलूचिस्तान की संख्या जो 2 करोड़ के आसपास होगी, ये पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ है। खैबर पख्तूनख्वा की जनता जो है वो पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ है, और ये दोनों हाथ मिला रहे हैं। तो इसलिए आने वाले दिनों में ये जो ऑपरेशन बलूची करेंगे या तहरीक तालिबान पाकिस्तान करेगा, ये बढ़ने वाला ही है, और पाकिस्तान के अंदर जो हिंसाचार हो रहा है वो और बढ़ रहा है, जिससे पाकिस्तानी इकोनॉमी जो है एकदम डोल्ड्रम्स में जाएगी। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान सीखने के लिए तैयार नहीं है। बलूच लिबरेशन आर्मी को पाकिस्तान, यूके और अमेरिका ने आतंकी संगठन घोषित कर रखा है। 2019 में अमेरिकी विदेश विभाग ने बीएलए को अपनी विदेश आतंकी संगठन की सूची में शामिल किया था।